गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हम लोगों का है क्रोमैटिड। ठीक है, हम लोगों ने पहले भी बात कर लिया था कि क्रोमोसोम क्या है, बाकी सारी चीज़ें। आज हम लोग क्रोमैटिड के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद जो आपका लेक्चर रहेगा वो रहेगा यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन। उसके बाद हम लोग जा कर के जो हम लोगों ने पढ़ा था कि डीएनए की पैकेजिंग जो हम लोगों ने क्लियर किया था, अब वो हम उसके बारे में लास्ट में आपको पढ़ाएंगे। जब आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तब जा कर के हमको हिस्टोन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद वाला जो बनाएंगे कि सेंट्रोमियर क्या होता है और कितने टाइप का होता है, और फिर इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे यूक्रोमैटिन और हेट्रोक्रोमैटिन में क्या डिफरेंस है, टीलोमर क्या होता है। तो ये सब हम लोग चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि हिस्टोन क्या है और हिस्टोन के पूरा बारे में पढ़ेंगे और डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं आज क्रोमैटिड। अगर हम क्रोमैटिड की बात करें तो हम क्रोमैटिड टर्म ऐसे सिंपली यूज़ नहीं करते हैं। क्रोमैटिड टर्म हमेशा हम यूज़ करते हैं सिस्टर और नॉन सिस्टर के कंटेस्ट में। अब ये क्रोमैटिड जो है, ये क्रोमैटिड टर्म आप तब यूज़ करते हो जब आप रेप्लिकेशन हो जाता है, तभी हम ये क्रोमैटिड वर्ड यूज़ करते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें कि अभी क्रोमैटिड का डेफिनेशन हम आपको समझाएंगे, लेकिन यहाँ पहले हम ये समझेंगे कि अगर हम लोग बात किए थे कि जीवन फेज़ की अगर हम बात करें तो जीवन सेल साइकिल का, अगर हम सेल साइकिल के क्या होते हैं फेजेस की हम बात करते हैं, जब हम सेल साइकिल की बात करते हैं तो सेल साइकिल में क्या होता है, सेल साइकिल के फेज़ में हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है G1, S, G2 फिर M फेज़ आता है। तो यहाँ पर जीवन फेज़ की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ हमने आपको बताया था कि 2N 2C आपका होता है। S फेज़ में सिंथेसिस हो जाती है। S फेज़ में सिंथेसिस कहने का मतलब DNA से वापस DNA बन जाता है और इस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम क्या है, मदर से एक फादर से, ठीक है, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। और यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, एक क्रोमोसोम के पास हमारा क्या है, एक डीएनए है ना। अगर ये एक क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक डीएनए को। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ये जो मदर से और फादर से आया है और यहाँ पर एक क्या है, एक कैपिटल ए और स्मॉल ए है। तो ये क्या दिखा रहा है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव फॉर्म। और ये एक तरह से क्या दिख रहा है आपको, एलिल, क्योंकि एलिल का हम लोगों ने पढ़ा था कि एलिल क्या होता है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब रेप्लिकेशन हुआ, रेप्लिकेशन क्योंकि क्रोमैटिड आप रेप्लिकेशन के बाद वाले प्रोसेस के ही बात कहोगे, रेप्लिकेशन हो जाएगा तभी आप क्रोमैटिड कहोगे। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन जब हुआ, एस फेज में क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, डीएनए से डीएनए बनता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन। और यहाँ पर क्या होगा, अभी तक क्या था, ये अलग था, ये अकेला था, बट यहाँ पर क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया। ये आपका क्या हो गया, डीएनए का अमाउंट अभी ये अकेला था, बट यहाँ पर रेप्लिकेशन हुआ तो ये मान लेते हैं ये कैपिटल ए था, ठीक है, ये पहले एक था, लेकिन अगर ये रेप्लिकेशन किया तो अपने जैसी एग्जैक्ट कॉपी बनाया तो ये क्या हो गया, दो हो गए। तो यहाँ पर क्या हुआ, डीएनए का अमाउंट क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया, 2N। यहाँ पर डीएनए कितना हो गया, 2 डीएनए हो गए। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी क्या हो गए, 2 डीएनए हो गए। ठीक है, 2 डीएनए। तो ये दो डीएनए को रिप्रेजेंट करा है, लेकिन यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम कैन रिप्रेजेंट अ सिंगल डीएनए। ठीक है, तो यहाँ पर आप मान लेते, इस चीज को समझने के लिए यहाँ पर क्या होता है, क्रोमोसोम आप डीएनए का नंबर क्या हो रहा है, जस्ट डबल हो गया। यहाँ 2N 2C था, लेकिन यहाँ 2N 4C हो गया क्योंकि डीएनए का अमाउंट जस्ट डबल हो गया। लेकिन क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम है, वो चेंज नहीं होता। ये भी होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये भी होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये 1 है, ये भी 1 है। ठीक है, अगर हम क्रोमैटिड की बात करें तो यहाँ पर हम समझाते हैं आपको। ये मान लीजिए कि मदर और फादर से आया वो क्रोमोसोम है, ये ए है और ये कैपिटल ए और ये स्मॉल ए है, तो अल्टरनेटिव फॉर्म है, और अल्टरनेटिव फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिल बोलते हैं। अगर हम मान लीजिए इस क्रोमोसोम को मदर का और एक फादर का अलग अलग कर ले, ठीक है, अलग अलग कर लिया, और यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, कैपिटल ए, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल ए है ये, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, कैपिटल ए है तो ये भी कैपिटल ए मदर वाला हो गया, और ये स्मॉल ए वाला हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, हाइट को ला रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये भी हाइट को ला रहा है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि एलिल हमें किस फेज में, और सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कैसे हम समझेंगे। अगर मान लेते हैं ये आपका क्या हुआ, ये जब रेप्लिकेट किया तो अपने जैसा एग्जैक्ट कॉपी बनाया, मतलब ये कैपिटल ए था तो ये एग्जैक्ट क्या बनाएगा, कैपिटल ए ही बनाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी रेप्लिकेशन हुआ। अगर ये स्मॉल ए था, ये स्मॉल ए है, तो ये अपने जैसा क्या बना रहा है, स्मॉल ए ही बना रहा है। तो अगर ये सेम है, ये सेम है दोनों, तो ये क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड। और अगर ये दोनों क्या हैं, एक ही, और ये क्यों सिस्टर क्रोमैटिड, क्योंकि इनका सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोमियर
क्या सेंट्रोमियर, ये क्या होता है जिससे ये अटैच होते हैं क्रोमोसोम, तो इनका सेंट्रोमियर क्या है, दोनों का सेम है, तो इसीलिए क्या होंगे ये सिस्टर क्रोमैटिड। यहाँ पर इसका सेंट्रोमियर क्या है, ये सेम है इन दोनों का, तो ये क्या है सिस्टर क्रोमैटिड। तो ये दोनों क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड। लेकिन अगर ये कहा जाए कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर कैपिटल ए को ले लें, ये कैपिटल ए को ले लें और यहाँ के स्मॉल ए को ले लें, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल एक इस वाले के सेंट्रोमियर का पार्ट और एक इस वाले सेंट्रोमियर का पार्ट अगर हमने ले लिया तो ये सिस्टर क्रोमैटिड नहीं होगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड होगा। क्यों? क्योंकि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में क्या हो जाएगा, सेंट्रोमियर क्या है, सेंट्रोमियर क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट, एक दूसरे का सेंट्रोमियर है और ये दूसरे का है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये दो ब्लू पेन हैं और ये दोनों रेड पेन हैं, ठीक है, ये दोनों रेड पेन है और ये दोनों ब्लू पेन है, तो इसका सेंट्रोमियर सेम है, इसका सेंट्रोमियर सेम है, ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो ये क्या है, ये आपका सिस्टर क्रोमैटिड है और ये भी क्या कर रहा है, सिस्टर क्रोमैटिड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड है। लेकिन ये ब्लू पेन और ये इसका एक रेड पेन, ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को। तो ये यहाँ पर सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कहने का मतलब यही है, क्योंकि मेरा ये दो अलग अलग हाथ है, ये राइट हैंड है और ये राइट हैंड से दोनों क्रोमोसोम क्या है मैंने पकड़ा हुआ है, तो ये दोनों ही क्या हैं आपके सिस्टर, और ये लेफ्ट हैंड से ये दोनों ही पकड़े हुए हैं, तो ये दोनों का सेंट्रोमियर क्या है, अलग अलग है, तो दोनों का सेंट्रोमियर अलग अलग है, लेकिन ये दोनों एक ही अटैच है एक ही सेंट्रोमियर से, तो ये क्या कहलाएंगे, सिस्टर। लेकिन इसका एक अगर हमने ले लिया और इसका ले लिया तो ये क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। तो आप बताइए, आपसे अगर एक क्वेश्चन एंट्रेंस में आपसे पूछा भी गया है कि अगर हम एलील की बात करें, अल्टरनेटिव फॉर्म की बात करें, तो अल्टरनेटिव फॉर्म हमें मिलता किसके केस में है, सिस्टर क्रोमैटिड के केस में मिलता है कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के केस में मिलता है। तो यहाँ पर क्लियरली अगर आपको देखने को मिले तो अल्टरनेटिव फॉर्म आपको कहाँ देखने को मिले, स्मॉल कैपिटल ए, ये तो अल्टरनेटिव फॉर्म होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी बात करें तो ये हाइट को ला रहा है और ये भी हाइट को ही ला रहा है, तो ये दोनों ये अपने जैसा एग्जैक्ट कॉपी बनाएंगे तो ये एलील नहीं होंगे। लेकिन अगर इसका कैपिटल ए ले ले और इसका एक स्मॉल ए ले ले, जिसको हम नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कह रहे हैं, वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, एलील को। क्योंकि यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या है, यहाँ पर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड कैपिटल ए और स्मॉल ए की हम बात कर रहे हैं, तो ये अल्टरनेटिव फॉर्म जनरेट हो गया। तो एक और वहाँ पर एलील के कॉन्सेप्ट में एक और चीज़ बताना था, हम लोगों ने एलील में पढ़ा था क्या, होमोलॉगस क्रोमोसोम होना चाहिए, होमोलॉगस क्रोमोसोम है ये, ठीक है, होमोलॉगस क्रोमोसोम तो है, आपका क्या होना चाहिए, सेम कैरेक्टर को ले आने चाहिए, दोनों हाइट को ही ला रहे हैं, ठीक है, हाइट को ला रहे, सेम पोजीशन होनी चाहिए, सेम जीन होना चाहिए। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ वहाँ पर ऐड कर लीजिएगा, आज आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली। वो नई चीज़ क्या है कि आपको एलीलिक फॉर्म अगर पूछा गया आपसे कि एलीलिक फॉर्म आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो एलीलिक फॉर्म आपको सिस्टर क्रोमैटिड पे नहीं देखने को मिलता है, एलीलिक फॉर्म आपको कहाँ देखने को मिलता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड पे देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म हमको कहाँ देखने को मिलेंगे, हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि क्रोमैटिड का नंबर हम कैसे निकालेंगे, तो अगर हम एक क्रोमोसोम की बात करते हैं, अगर एक की हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड को रिप्रेजेंट करा, जैसे एक क्रोमोसोम एक डीएनए को रिप्रेजेंट करा था, वैसे एक क्रोमोसोम एक क्रोमैटिड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 2 क्रोमोसोम है तो कितने हो गए, 2 क्रोमैटिड हो गए। अगर पेयर में बात करेंगे तो एक पेयर क्रोमैटिड का हो गया। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए लिखा है 2 क्रोमोसोम है तो यहाँ पर 2 क्रोमैटिड, एक ये, तो ये क्या हो जाएंगे, बाईवैलेंट। और अगर यहाँ पर 1 1 है तो ये पूरे टोटल कितने हो जाएंगे, टेट्राड, मतलब 4 हो गए, 4 क्रोमैटिड। लेकिन अगर हम पेयर की बात करते हैं तो पेयर में क्या होगा, एक यहाँ पर 1 पेयर हो जाएगा और एक यहाँ पर 1 पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कभी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। एक और चीज जो कि ये क्वेश्चन आपका CSIR में भी पूछा गया है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को लेके 2016 दिसंबर का क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पर सिस्टर क्रोमैटिड की बात करें कि सिस्टर क्रोमैटिड हमें सेल साइकिल के किस फेज में देखने को मिलता है, तो हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि सिस्टर क्रोमैटिड की अगर हम बात करते हैं तो ये हमको माइटोसिस जो कि आपका क्या है, एम फेज, ठीक है, इस एम फेज के माइटोसिस के मेटाफेज में, मेटाफेज कैन इंडिकेटेड कि क्रोमोसोम जो है वो आपका कहां पर आ गया है, मिडिल लाइन पे। जैसे प्रेयर में आप लाइन से खड़े हो जाते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है, क्रोमोसोम लीनियरली आपका अरेंज्ड हो जाता है, अलाइन हो जाता है। तो यहां पर क्रोमोसोम क्या है, ये 2 सेम क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो ये दोनों एक क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिस्टर क्रोमैटिड को,
ठीक है। तो सिस्टर क्रोमैटिड आपको किस फेज में देखने को मिलता है? सिस्टर क्रोमैटिड आपको दो फेज में देखने को मिलता है, एक मेटा फेज में और एक एना फेज में। अगर हम एना फेज की बात करें तो सिस्टर यहाँ पर एना फेज में बस थोड़ा सा डिफरेंस एक आएगा। एना फेज की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ एना फेज हमें सिस्टर क्रोमैटिड में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा कि एना फेज की कंडीशन में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा कि ये अपोजिट पोल पे चला गया है ना, ये अपोजिट पोल पे मूव कर जाएगा। लेकिन स्पिंडल फाइबर अगर ये क्रोमोसोम 1 है तो ये भी 1, सॉरी ये 2 और ये 1 है और ये 2, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर जो एनाफेज की जब भी हम बात करते हैं तो एनाफेज में हम हमेशा बोलते हैं कि एनाफेज में क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है। किसका? एनाफेज में सेग्रीगेशन होता है सिस्टर क्रोमैटिड्स का। ठीक है, एनाफेज में हमें क्या देखने को मिला, मेटाफेज में हमें सिस्टर क्रोमैटिड लीनियरली अरेंज्ड मिले, लेकिन एनाफेज तक आते आते वो सिस्टर क्रोमैटिड क्या हो गए हैं, आपका एक पोल पर अरेंज हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, सेग्रीगेशन हो गया है, यहाँ पर सेग्रीगेशन हो गया है आपका सिस्टर क्रोमैटिड का। तो सिस्टर क्रोमैटिड हमें किस फेज में देखने को मिलता है, एम फेज के, माइटोसिस के, मेटा और एना फेज में। लेकिन अगर हम वही मियोसिस की बात करेंगे तो वहां पर हमें ये चीज नहीं देखने को मिलेगा, वहां पर सेग्रीगेशन भी बात करेंगे या फिर हम बात करेंगे मेटाफेज की तो वहां हमें पेयर मिलेगा होमोलॉगस क्रोमोसोम का। तो ये सेल साइकिल का टॉपिक है, आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, बट हाँ आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टर क्रोमैटिड हमें किस फेज में देखने को मिलता है, या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड का और भी कहाँ रोल आपको देखने को मिला है। तो आपको नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या रिप्रेजेंट करता है, एलील को। अगर कोई आपसे पूछता है कि सिस्टर क्रोमैटिड जो है वो किस सेल साइकिल के किस फेज में आपको देखने को मिलता है, तो एम फेज के, माइटोसिस के, मेटा और एना फेज में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ नंबर पूछेंगे तो यहाँ बाईवैलेंट और यहाँ पर टेट्राड वाली बात हम कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो और आपको ना समझ आया हो, ये एग्जैक्टली सेम एज फेज वाला कहाँ जाएगा, G2 में भी वो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए 2 and 4C यहाँ पर भी हम लिखेंगे। तो ये आपका क्रोमैटिड से रिलेटेड टॉपिक था। तो अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।